बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लोजपा और जेडीयू में ठनी हुई है, उसके बाद आज दिल्ली के 12 जनपद रामविलास पासवान के आवास पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक अहम बैठक करने वाले हैं। बताते चले कि 7 सितंबर को चिराग पासवान ने अपने प्रदेश संसदीय बोर्ड के साथ एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। और आज जब रामविलास पासवान के आवास पर अहम बैठक बुलाई गई है, जो बैठक 2 बजे से है, उसमें यह निर्णय लिया जा सकता है कि 143 सीटों पर क्या समीकरण होगा, किन चेहरों को उतारा जाएगा। इसके साथ ही आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक है, उसमें बिहार के तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। इसी बीच एक और जानकारी है कि महबूब अली कैसर जो कि सांसद हैं, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार किया है। उन्होंने अपने तबीयत खराब होने की जानकारी दी है। बहरहाल जो खींचातानी है बिहार में लोजपा और जेडीयू को लेकर, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही बीते दिन चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था। उस खत में उन्होंने बिहार के ज़मीनी हकीकत का स्पष्टीकरण एक बड़े पैमाने पर किया था। और अब जब आज 2 बजे अहम बैठक करेंगे चिराग पासवान, तो उस बैठक से 143 सीटों के उम्मीदवार की जानकारी भी मिल सकती है। किन मुद्दों पर बात होगी, किस तरीके से 143 सीटों की रणनीति बनेगी, इस पर आज चिराग पासवान अपना रुख साफ करेंगे। बताते चले कि बीते कुछ समय से चिराग पासवान ने लगातार कहा कि बीजेपी जिसे अपना उम्मीदवार बनाएगी एनडीए का, हम उनके साथ चलेंगे। इसके साथ ही जो रुख चिराग पासवान का निकल कर आया था, उस रुख में साफ दिख रहा था कि चिराग पासवान जेडीयू से नाराज़ हैं। बहरहाल चिराग पासवान ने कभी खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी बात नहीं रखी, लेकिन नीतीश कुमार के हर एक काम पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 119 उम्मीदवारों से बातचीत की थी। और अब जब 7 सितंबर को उन्होंने प्रदेश संसदीय बोर्ड के साथ 143 उम्मीदवारों पर बात की, तो आज जब अहम बैठक होगा तो हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि चिराग पासवान 143 सीटों के उम्मीदवारों पर क्या फैसला लेते हैं। संसदीय बोर्ड की इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा, वो भी फर्स्ट बिहार झारखंड आपको बताएगा। बहरहाल जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि जेडीयू के से जिस तरीके से नाराज़गी है लोजपा की, उसके बाद 143 उम्मीदवारों के लिस्ट पर आज मुहर लग सकती है। इसके साथ ही जो लोजपा ने रणनीति बनाई है, उस रणनीति में उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो जेडीयू के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसे में आज जब 143 सीटों के उम्मीदवारों की पुष्टि होगी, तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए एक बड़ा परेशानी आज चिराग पासवान पैदा कर सकते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।